हेलो स्टूडेंट्स। पिछले हम क्लासेस में हमने ये देखा कि एंड समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स लाइक clock speed, core, memory size, word size, which affects the performance of a microprocessor. Fine. Now, in today's class, in this particular video, we are going to talk about the concept of microcontroller, or what basically is a microcontroller. We are going to discuss that. Fine. So, you see, first of all, if this particular word comes into our mind, so we will see in five different aspects we will get to know about microcontroller. Okay, तो जब भी पहली बार हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, माइक्रो कंट्रोलर है ना, तो माइक्रो कंट्रोलर का कंसेप्ट जब फर्स्ट टाइम आ रहा है इन आवर माइंड, सो लेट्स फर्स्ट डिवाइड इट इनटू टू वर्ड्स. ओके, लेट्स bifurcate it in micro and controller. Okay, तो देखो, माइक्रो की बात हम कहते हैं तो इससे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाता है कि भाई अगर हम साइज की बात करते हैं तो सिमिलर टू व्हाट माइक्रो प्रोसेसर वाज डूइंग, है ना, कि आपका क्या हो रहा है, इट इज एम्बेडेड, माइक्रो कंट्रोलर इज एम्बेडेड ऑन अ वेरी ऑन अ सिंगल चिप, है ना. सो बिकॉज ऑफ दैट एंड चिप साइज इज वेरी स्मॉल, है ना, तो इसीलिए इसको माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं, है ना. माइक्रो माइक्रो मतलब हम एक्चुअली यहाँ साइज की बात करते हैं. कंट्रोलर, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलर? कंट्रोलर इज यूज्ड टू कंट्रोल सर्टेन एक्टिविटी. ओके, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कंट्रोल सर्टेन एक्टिविटी. फाइन. सो अब वो क्या हो सकता है, सर्टेन एक्टिविटी क्या हो सकती है, ठीक है. तो उसके लिए हम लोग फंक्शनैलिटी की बात करते हैं. ओके, माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली करता क्या है. सो यहाँ पे कंट्रोलर का ऑपरेशन क्या होता है कि भाई हमें कुछ कंट्रोल करना है. अब वो कंट्रोल क्या हो सकता है, जैसे कि आपके पास अगर घर पे एसी लगा हुआ है, ठीक है, एसी, एयर कंडीशनर, तो आप क्या कह सकते हैं, एसी के में ऐसा सेट कर दो अगर कि भाई आधे घंटे मैं अभी ऑन कर रहा हूँ एसी, और जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर डू वन थिंग, यू स्विच इट ऑफ ऑटोमेटिकली. मतलब क्या है कि एसी जो अभी टर्न ऑन है और वो रन हो रहा है, आप इसको आधे घंटे बाद टाइमर सेट करके इसको क्या करो, ऑफ कर दो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कुछ फंक्शनैलिटी हो रही है कुछ ऐसी जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं. सिमिलरली आप क्या कह सकते हो कि भाई आप कुछ ऐसा सेट कर सकते हो कि ओके, जब मुझे अभी गर्मी लग रही है तो एसी ऑन हो जाएगा, और जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा रूम का तो अपने आप एसी ऑफ हो जाना चाहिए. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हो, है ना. तो वैसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो. जैसे कि अगर आपके पास टेलीविजन है, तो टेलीविजन में आप क्या करते हो, टेलीविजन में यू आर गोइंग टू कंट्रोल द, लेट अस सपोज, ऑन एंड ऑफ पार्ट ऑफ योर टेलीविजन, कि भाई ठीक है अभी ऑन है, अब एक घंटे के बाद क्या करना कि इसको ऑफ कर देना. क्यों ऑफ कर देना, हो सकता है कि आप रात में टेलीविजन देखने के लिए बैठे हो, आप बैठे हो या फिर अपने रूम में अपने बेड पे आप जो है लेटे हुए हो, और हो सकता है कि आपकी टेलीविजन देखते हुए नींद लग जाए, है ना. तो टीवी देखते समय जब आपकी नींद लग जाएगी तो क्या होगा, आपको उठ करके उसको जाके बंद करना पड़ेगा. आप क्या चाहते हो कि नहीं नहीं, ठीक है एक घंटे में नींद लग सकती है, तो आप एक एस्टीमेट लेके क्या बोलते हो कि ठीक है, आप सेट कर देते हो रिमोट में कि ठीक है भाई आप एक घंटे के बाद ऑफ हो जाना. टीवी को रिमोट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा. तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल सर्टेन ऑपरेशन. तो ये सारे कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि आप, चाहे टीवी हो गया, एसी हो गया, इसमें ये सारे फंक्शनैलिटीज कंट्रोल करने के लिए, ऑटोमेटेड वे में कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक कंट्रोलर चाहिए. और वो जो कंट्रोलर है, उसका उसका एम्बेडिंग, उसके लिए जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स लगते हैं, मैं उन कंपोनेंट्स के अंदर नहीं जाऊंगा, बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर जब आप पढ़ते हो ना, तो अब हाई लेवल पे इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है टाइप्स होते हैं. और अगर आप हार्डवेयर डिवाइस लेवल पे जाओगे तो उसके पिन डायग्राम्स होते हैं, एवरीथिंग. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट. मैं आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपके लेवल के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो ऑटोमेटेड कंट्रोल ऑपरेशन जो आपको चाहिए, है ना, ऑटोमेटिक ऑपरेशन आपको जो अपने डेली लाइफ में चाहिए, है ना. जैसे कि अगर आपके पास मान लो कि वॉशिंग मशीन है ना, तो वॉशिंग मशीन में अभी क्या होता है कि बहुत टाइप के वॉशिंग मशीन आते हैं. एक क्या होता है, मैनुअल होता है. मैनुअल में क्या होता है, आप
उसको ओपन करते हो उसके बॉक्स को, उसके बाद उसमें पानी डालते हो, उसमें कपड़े डालते हो, जब वो पूरा जो है उसको धो देता है, उसके बाद आप उसको उठा के ड्रायर में डालते हो। सो दिस इज मैनुअल ऑपरेशन। एक होता है ऑटोमेटिक ऑपरेशन। ऑटोमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या है? आपने कपड़ा डाल दिया, आपने पानी ऑन कर दिया, जैसे ही उसको पानी मिल गया, आपने कपड़ा डाला, वो कपड़ा धोएगा, उसको फिर रिंस करेगा, फिर सुखाएगा, सुखाने के बाद उसको जो है रेडी कर देगा फॉर यू। ठीक है? तो क्यों? आपके लिए कि आप उसको निकालो और उसको सुखाओ। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है? उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा चिप लगा हुआ है ना, तो वही जो चिप लगा होता है ना, वो माइक्रो कंट्रोलर कहलाता है। एंड सिंस इट साइज इज वेरी स्मॉल ऑन अ सिंगल chip, you are actually this controller is embedded, so that's why it's called microcontroller। ठीक है? तो इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग की बात क्लियर हो जाती है। व्हाट इज दैट मैन्युफैक्चरिंग की बात जो मैं बता रहा हूँ कि भाई इसमें जो है आपको एक चिप के ऊपर so many functionalities for the purpose of controlling the operation उसमें एम्बेड होती है ना? तो इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है उसको। ठीक है? अब देखो, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है? तो हमेशा एक चीज ख्याल रखो कि माइक्रो कंट्रोलर के कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट जो आता है वो आता है व्हाट? सीपीयू। ठीक है? एक माइक्रो कंट्रोलर में प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर को ही सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर। तो कंपोनेंट्स में पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है? प्रोसेसिंग, है ना? तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? प्रोसेसर होता है। इसके बाद क्या होता है? रैम होता है। फाइन, रैम। उसके बाद क्या होता है? रोम होता है। ओके। एंड इसमें और क्या है? हम हमें आईओ भी मिलता है। ठीक है? इनपुट आउटपुट के लिए जो है पोर्ट्स होते हैं। ठीक है? और there are other peripherals also, some other peripherals also। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जितने पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स का मतलब क्या होता है? जो कंपोनेंट्स हम बात करते हैं ना, तो और अदर पेरिफेरल्स, और ये सब चीज किस पे होता है? ओनली अ सिंगल आईसी चिप, है ना? ओनली अ सिंगल आईसी चिप। so this is how your components are designed now। you see, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब हमने ये कंपोनेंट की बात की तो हमें ये भी समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रो प्रोसेसर, है ना? डिफरेंस बिटवीन योर माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। फाइन। सो व्हाट इज द डिफरेंस? सबसे पहला डिफरेंस जो होता है और वेरी बेसिक डिफरेंस जो होता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट माइक्रो प्रोसेसर, इट हैज ओनली सीपीयू, है ना? फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें ओनली सीपीयू होता है। माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है? प्रोसेसिंग करना होता है। ठीक है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना, वो ओनली सीपीयू उसमें होता है। एंड जब हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ सीपीयू होता है, रैम होता है, रोम होता है, इनपुट आउटपुट के लिए पोर्ट्स होते हैं। डेफिनेटली माइक्रो प्रोसेसर में भी अगर आपको एक्सटर्नल पोर्ट्स लगानी है तो उसके लिए क्या होता है? आपके पास पिन्स अवेलेबल होते हैं, आप उसको एक्सटर्नली कर सकते हो। लेकिन एक माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसमें ये सारी चीजें, बेसिक जो चीजें होती है, तो बेसिक पार्ट क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर का? प्रोसेसर यानी कि सीपीयू। लेकिन अगर हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं तो उसका बेसिक पार्ट होता है प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, एक रैम होगा, एक रोम होगा, बहुत छोटा, है ना? ये जो रैम रोम होता है ना, ये बहुत बड़े साइज का नहीं होता, बिकॉज माइक्रो कंट्रोलर बहुत छोटा होता है। ठीक है? सेकेंड बात क्या होती है कि देखो, अगर आपने कोडिंग कर दी ना माइक्रो कंट्रोलर पे, सो या फिर एक कंट्रोलर बना दिया ना, सो दिस कंट्रोलर जो होता है इट इज परमानेंट। सो व्हेन आई से परमानेंट, इट मींस कि एक कंट्रोलर जो होता है ना, उसका जो फंक्शनैलिटी होता है ना, वो फिक्स्ड होता है। ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनैलिटी इज फिक्स्ड? भाई, अगर किसी कंट्रोलर को बनाया गया है कि वो वॉशिंग मशीन को सपोर्ट करेगा, उसके कंट्रोल को, तो उसका पर्पस वॉशिंग मशीन को ही सपोर्ट करना होता है। ठीक है? अगर एक माइक्रो कंट्रोलर को बनाया गया है कि उस वो जो है, लेट अस सपोज आपको एसी को सपोर्ट करेगा, एसी के कंट्रोल को, तो वो एसी का ही कंट्रोल सेट करेगा। तो उसकी फंक्शनैलिटीज के बेसिस पर माइक्रो कंट्रोलर डिजाइन होते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि जो भी उसका फंक्शनैलिटी है वो फिक्स्ड है, इट इज परमानेंट, यू कैन नॉट चेंज दैट। ठीक है? जबकि माइक्रो प्रोसेसर के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है? उसका प्रोसेसिंग का काम है ना, तो माइक्रो प्रोसेसर हैज वेरीड एप्लीकेशंस, प्रोसेसिंग वो कोई भी प्रोसेसिंग कर सकता है। ठीक है? इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि बेसिक होता है कि भाई हमारे दिमाग में आता है, तो हम माइक्रो प्रोसेसर यूज करें कि माइक्रो कंट्रोलर यूज करें? तो देखो, माइक्रो प्रोसेसर हैज इट्स ओन सेट ऑफ टास्क। ठीक है? और माइक्रो कंट्रोलर जो होता है, इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ टास्क। सुपीरियोरिटी,
कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे पूछते हैं कि सर सुपीरियर कौन सा होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है तो माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो मैं उनको हमेशा ये बात बताता हूँ कि डेफिनेटली माइक्रो कंट्रोलर इज बेटर देन माइक्रो प्रोसेसर, है ना। तो क्या है कि जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है ना, इट इज सुपीरियर एक्चुअली। माइक्रो कंट्रोलर जो होता है इट इज सुपीरियर टू माइक्रो प्रोसेसर, है ना। बिकॉज देखो, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें केवल प्रोसेसिंग हो रही है, और माइक्रो कंट्रोलर में क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग भी हो रही है। इट हैज इट्स ओन मेमोरी, सर्टेन इनपुट आउटपुट ले रहा है, उसके बेसिस पे इट इज डूइंग सर्टेन प्रोसेसिंग, है ना। तो डेफिनेटली इट इज सुपीरियर। बट बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट मैंडेटरी, है ना। बट दिस स्टेटमेंट इज सब्जेक्टिव। ओके, सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ऐसा कि भाई सुपीरियर ही होता है। हम सुपीरियरिटी डिफाइन नहीं कर सकते माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर की। प्रोसेसर का काम एक सेट काम है और कंट्रोलर का एक सेट काम है। फाइन। अब हमने जब ये देख लिया तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एक जो है जो डायग्राम है वो समझ लेते हैं, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम, व्हाट इज दैट ब्लॉक डायग्राम, लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में हाउ कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। फाइन। सो योर ब्लॉक डायग्राम, आई आई एम रियली सॉरी फॉर द स्लैंट लाइंस, ठीक है। वो जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है बिकॉज आई एम राइटिंग इट ऑन माई टैबलेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो एक क्लॉक होता है, ठीक है। अब ये क्लॉक जो है वो सीपीयू से कनेक्ट होगा, ठीक है। और सीपीयू जो है प्रोसेसिंग, ठीक है, उसका प्रोसेसिंग साइकिल के लिए क्लॉक में यूज होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद इसमें एक मेमोरी होता है। फाइन। उसके बाद क्या होता है, इसमें एक इनपुट आउटपुट यूनिट होता है। फाइन। जिसमें क्या है, इनपुट जो है इट विल बी गिवन, ओके, आउटपुट विल बी पास्ड आउट ऑन इट। और इसके लिए क्या होते हैं कि इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। आपके पोर्ट्स का मतलब क्या होता है ना, पोर्ट्स को ऐसे समझो कि अगर आपके घर में अगर मुझे आना है तो उसके लिए क्या होते हैं कि अलग अलग दरवाजे होते हैं, करेक्ट। अगर एक दरवाजा है तो मैं एक बार में एक ही आदमी घुस सकेगा। अगर दो दरवाजे हैं तो एक बार में दो आदमी घुस सकते हैं, निकल सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है एक से घुसे और एक से निकले। तो वैसे ही क्या होता है, कंप्यूटर में ना पोर्ट्स होते हैं, दरवाजे होते हैं। तो इनपुट इनपुट जैसे ऐसा होता है ना कि कई बार बहुत सारे इनपुट्स एक साथ आ रहे हैं, तो वो सारे इनपुट्स जो आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग पोर्ट्स होने चाहिए। अगर एक पोर्ट है तो उसमें जो है वन बाई वन हम उन्हें भेजेंगे। और आउटपुट के लिए नॉर्मली अलग, अगर इनपुट आउटपुट का एक ही पोर्ट रख दोगे तो उससे अगर आने जाने का मान लो घर में एक ही दरवाजा रखोगे तो एक आदमी या तो आ सकेगा या तो एक आदमी अंदर से वापस जा बाहर जा सकेगा, है ना। तो लेकिन अगर दो दरवाजे रखोगे तो ज्यादा इजी है ना, एक से घुसेगा एक से बाहर निकलेगा। ऐसे ही इनपुट आउटपुट, तो इससे क्या होता है, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना। आप जो है जबरदस्ती एक दूसरे से टकराते नहीं हो। तो वही काम है। तो इनपुट आउटपुट के ना अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें और इसके साथ और क्या चीज होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस क्लास आल्सो, दैट इज योर बस सिस्टम। बस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बस सिस्टम, बस सिस्टम में क्या है, देखो, यू सी, योर इनपुट्स आर ट्रैवलिंग, ठीक है। अब इनपुट ट्रैवल करेगा, इसका मतलब क्या है कि देखो, जो इनपुट है वो बस पे गया, ठीक है। और सीपीयू इज इंटरेक्टिंग बाई डायरेक्शनली विद द बस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इनपुट गया, ओके, इनपुट कहाँ गया, मेमोरी में गया। नाउ मेमोरी इज गेटिंग इट। अब क्या है, सीपीयू को अगर जरूरत है तो सेम ऑपरेशन जो मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था डेटा ट्रांसफर मैकेनिज्म में, कि अब इनपुट गया या तो उसको सीपीयू डायरेक्टली ले लिया या तो वो मेमोरी में चला गया बस के थ्रू। अब अगर अगर डायरेक्टली ले लिया तो प्रोसेसिंग करके इसको वापस किया और आउटपुट जो है यहाँ से ऑप्ट इन हो गया, बस पे ही उसने रख दिया। तो उसके बाद वो आउटपुट पोर्ट पे चला गया और इट द आउटपुट विल बी डिस्प्ले, है ना। लेकिन अगर वो मेमोरी में है तो क्या हुआ, जब सीपीयू को जरूरत पड़ी तो मेमोरी से उसने फेच किया, बस के थ्रू वो कहाँ पे आया, सीपीयू के पास आया। और मैंने वो बता दिया है ना, बस तीन टाइप के होते हैं, कंट्रोल बस, सिस्टम बस, सॉरी कंट्रोल बस, और एड्रेस बस और डेटा बस, है ना। तो ये बस सिस्टम के थ्रू आपका ऑपरेशन होता है, और यही आपका जो है ना माइक्रो कंट्रोलर का एक ब्लॉक डायग्राम है, कैसे उसके कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन एप्लीकेशंस, है ना। हम लोग कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन से पहले मैं आपको कुछ
डायग्राम्स दिखाता हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट माइक्रो प्रोसेसर लुक्स लाइक। तो मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर के केस में बताया था ना कि इंटेल 8080 फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर था। आप देख सकते हैं इंटेल 8080 इज फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ देखो, यहाँ पे कैसे पहचानोगे अगर ये चिप दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 8080, है ना, तो उससे पता चलता है कि इंटेल 8080 है। देखो यहाँ पे 8085 लिखा हुआ है, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे 8085 लिखा है, 8080 लिखा हुआ है ना, तो ये इंटेल 8085 है माइक्रो प्रोसेसर। सिमिलरली देखो ये 8086 लिखा हुआ है, दिस इज इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर। फाइन। इसके बाद और आगे हम लोग जनरेशन में जाए तो देखो ये इंटेल आई 80386 है, जिसको i386 भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, i386 भी कहते हैं। सो दिस इज व्हाट योर इंटेल 80386 थर्ड जनरेशन, है ना। अब उसी में जो है देखो सेकंड जनरेशन मोटोरोला 6800 आया था। ओके, मोटोरोला इज वन अनदर कंपनी, ये भी माइक्रो प्रोसेसर है। उसके बाद 68030 आया, देखो यहाँ लिखा हुआ है मोटोरोला, है ना। तो ये देखो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी लिखी है कि इट इज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड इन मलेशिया, है ना। तो ये मोटोरोला 68030 है। फिर उसके बाद देखो ये पेंटियम का प्रोसेसर आया, फिर सेलेरॉन का प्रोसेसर आया, फिर जियोन प्रोसेसर आया इंटेल का। ये फिफ्थ जनरेशन प्रोसेसर्स हैं। फाइन। तो दीज आर ऑल माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, मार्केट में जाओगे और कोई पूछे, आप पूछोगे, देखोगे, अगर खरीदना होगा तो आप ऐसे देखोगे, समझोगे कि माइक्रो प्रोसेसर्स होते क्या है। ठीक है, सुनने से बड़ा अजीब लग रहा था ना, ये माइक्रो प्रोसेसर क्या बता रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली ये माइक्रो प्रोसेसर, दीज आर हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग माइक्रो कंट्रोलर, है ना, कि माइक्रो कंट्रोलर्स कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो देखो मैं जो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कुछ वेल नोन माइक्रो कंट्रोलर्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक फर्म है, इट्स नेम इज एटमेल। ठीक है, एटमेल, एटमेल इज द नेम ऑफ द फर्म। उसके जो चिप्स होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर चिप्स जो होते हैं, एटमेगा के नाम से होते हैं। ये एटमेगा 328 चिप है। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर 328 1768 इसके लिए परेशान मत रहो, है ना। ये क्या होते हैं, नोमेनक्लेचर कंपनी अपने हिसाब से देती है। उनको ये देखना होता है कि भाई उनके कौन से वर्जन है, क्या है, मतलब उनका जो नोमेनक्लेचर का स्पेसिफिकेशन है वो कंपनी स्पेसिफिक होता है, अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से देती है। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, देखो ये एक पीआईसी है। पीआईसी क्या होता है, प्रोग्रामेबल आईसी होता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर्स, वेल नोन माइक्रो कंट्रोलर्स। बहुत सारे मार्केट में है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग, डिफरेंट डिफरेंट चिप्स मिल जाएंगे। ये है आपका एनएक्सपी एलपीसी 1768। अब देखो ये कुछ अलग टाइप का माइक्रो कंट्रोलर है ना, इसमें ये जो दिख रहा है ना, ये पावर सोर्स है। इससे क्या होगा कि ये जो है माइक्रो कंट्रोलर, ये पावर सोर्स कहलाता है। ठीक है, इससे क्या है, जैसे आप अपना बैटरी चार्ज करते हो ना, वैसे इसको, इसमें आप जो है अपना वो पोर्ट, जो सी पोर्ट हो गया या फिर माइक्रो पोर्ट हो गया, माइक्रो यूएसबी पोर्ट, उसको लगा के और इसको जो है पावर ऑन कर सकते हो। वैसे ही देखो ये जो दिख रहा है ना, ये रीसेट बटन होता है। ठीक है, अगर आपने कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं और आपको एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम रीसेट करना है, तो है ना, ये देखो ये कुछ दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये सीपीयू है। ठीक है, ये सीपीयू है। फाइन। तो ऐसे बहुत सारे इसमें डिवाइसेस हैं। देखो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम कुछ अलग टाइप का है। दिस इज एस टी एम 8S103F3, ये माइक्रो प्रोसेसर का नाम है, एसटीएम मॉडल है ये। ठीक है, सिमिलरली आप देखो ये ये सब ESP32, दिस इज वेल नोन माइक्रो कंट्रोलर, है ना। इसका काम क्या होता है, ये वाईफाई एंड ब्लूटूथ का सपोर्ट देता है। ठीक है, सो फॉर कम्युनिकेशन ये यूज होता है ESP32। ठीक है, जो इसमें देखो पिंस लगे हुए हैं इनपुट आउटपुट के लिए। एक स्मॉल, ये देख रहे हो, ये माइक्रो यूएसबी स्लॉट है ना, ये माइक्रो यूएसबी स्लॉट है जो आपके चार्जिंग के लिए अपने मोबाइल्स में यूज होता है ना। इससे क्या होगा, इसको आप पावर ऑन कर सकते हो, ये सीपीयू है। ठीक है, सिमिलरली ये आप देख रहे हो, ये एमएसपी का बहुत फेमस वर्जन है, एमएसपी 430 वर्जन है। ठीक है, इसमें देखो ये पावर सोर्स है। ठीक है, ये आपके जो एक्सटर्नल पोर्ट्स के लिए दिया हुआ है आपको। ठीक है, वैसे ही जो है ये रीसेट बटन आपको मैंने बताया, दो अलग अलग रीसेट बटन है। फिर ये तो देखो आप, फिर उसके बाद एक्सटर्नल कुछ आपको वर्क करना है, उसके लिए पोर्ट्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंट्रोलर अलग अलग टाइप के होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर मैन्युफैक्चरर्स वो डिफर करते हैं, बट उनकी फंक्शनैलिटी एसेंशियली सेम होती है। ठीक है ना।
इसके बाद हमने एप्लीकेशंस की बात की थी। देखो माइक्रो कंट्रोलर्स के क्या एप्लीकेशंस हैं। आप ये रोबोट के केस में यूज कर सकते हो, कार्स में यूज कर सकते हो। कार्स में क्या यूज होता है, जो आपकी स्टेयरिंग, ऑटो स्टेयरिंग आजकल आ रही है, और उसके बाद आपको बता देता है कि कितना आगे आपके ऑब्जेक्ट है, कितना पीछे ऑब्जेक्ट है, ताकि आप टकराओ नहीं। ठीक है ना। और आजकल जो है ऑटोमेटिक क्लच का सिस्टम आ गया है। वैसे ही आपके बाइक्स में यूज होता है। क्या यूज होता है, आपको ऑटोमेटिकली फ्यूल का आपको इंडिकेशन होता है, आपको ऑटोमेटिकली बताता है कितना एक्सेलरेशन होता है ना, एवरीथिंग। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेटेड फीचर्स आर कमिंग इन द मार्केट। ठीक है। मैंने आपको वॉशिंग मशीन के बारे में बता ही दिया है ना। ये आपका कॉफी डिस्पेंसर है ना। आप जैसे ही कप नीचे रखते हो एंड आप प्रेस करते हो, तो आपका कॉफी बन करके आपके जो है कप में जो है अपने आप रेडी हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये माइक्रो कंट्रोलर ये वर्क करता है। ठीक है। सिमिलरली आपका हार्ट मॉनिटरिंग करता है माइक्रो कंट्रोलर। आपके मोबाइल्स में पूरा माइक्रो कंट्रोलर का वर्क आजकल चल रहा है। ठीक है। आपकी आपके जितने ऑपरेशंस हैं बहुत सारे, आपको जीपीएस का यूज होता है, आपको एक्सेलरोमीटर चाहिए, आपको गायरोमीटर चाहिए, है ना। सो मेनी थिंग्स आर कमिंग इन स्मार्ट मोबाइल्स। ठीक है। कैमरे में आजकल जो है माइक्रो कंट्रोलर का यूज होता है ना। कैमरा इतना एडवांस हो गया है कि वो क्या करता है कि आप किसी फोटो पे आप जो है आप कैप्चर करने के लिए आप उसको फोकस करते हो अपने लेंस को, एंड वो आपको जो है सजेशंस देता है कि भाई ये वाला जो है फीचर यूज करो, एंड एक्स फीचर यूज करो, वाई फीचर यूज करो। आपका जो टीवी है, आई टोल्ड यू वन एग्जांपल। सिमिलरली रेफ्रिजरेटर आपका जो है आजकल ऑटोमेटेड हो गया है। ठीक है। उसमें जैसे ही अपने आप जो है वो कंट्रोल करता है। पहले पुराने रेफ्रिजरेटर्स में क्या होता था, इफ यू रिमेम्बर, कि अगर जो है ठंड का समय होता था तो बर्फ जम करके पूरा जो है आपका सिस्टम, जो रेफ्रिजरेटर का रेफ्रिजरेशन पार्ट, जो कूलिंग कूलिंग पार्ट होता था, वो पूरा बर्फ जम जाता था उसमें। आजकल वैसा नहीं होता है ना। सो इट ऑटोमेटिकली एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ द काइंड ऑफ कूलिंग रिक्वायर्ड, है ना, कितना कूलिंग रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ। ठीक है। आपका माइक्रो कंट्रोलर वो जो रनिंग मशीन होता है उसमें फिट होता है ना। आप उसको सेट कर देते हो कि भाई, और वो आपको पूरा बताता है कि कितना जो है आपको रन करना है। आधे घंटा सेट कर दोगे तो आधे घंटे बाद अपने आप बंद हो जाएगा। इसके बाद आपके जो आईफोन्स होते हैं, आपके आईपैड्स होते हैं, एमआरआई मशीन्स होती है, टैबलेट्स हो गए, आपके कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, है ना। तो कंट्रोलिंग हो रही है। अब माउस पे क्लिक कर रहे हो, जब आप क्लिक कर रहे हो तो वो क्लिक का ऑपरेशन कैसे हो रहा है आपके सिस्टम में। सो दोज थिंग्स आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ बाय द माइक्रो कंट्रोलर्स। लैपटॉप्स में यूज होते हैं। ठीक है। इसके बाद ये आपके जो मॉनिटर होते हैं, जो मेडिकल पर्पसेस में यूज होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिक करंट चेक करने के लिए होता है, उसमें कंट्रोलर्स यूज होते हैं। सो द थिंग इज लाइक द एप्लीकेशंस आर टू मेनी, है ना। सो मेनी, ये तो बहुत स्मॉल एप्लीकेशंस में आपको बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर्स के होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो हमने डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, व्हाट आर देयर फीचर्स, एंड अभी मैंने इस वीडियो में आपको माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में बताया, एंड हाउ माइक्रो कंट्रोलर इज डिफरेंट देन माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, एट योर लेवल दैट मच डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। अभी क्या है, केवल इतना समझ लो कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच का जो डिफरेंस है वो ये है कि माइक्रो कंट्रोलर इज समवट सुपीरियर टू माइक्रो प्रोसेसर, बट मेजर डिफरेंसेस की माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू होता है, माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू भी होता है, रैम भी होता है, रोम भी होता है, आईओ भी होता है ना, बस सिस्टम्स। ओके। सो दैट्स व्हाट is microcontroller. Now before we close the session, let me take care of some of the questions that may be asked from last 2-3 videos that I have shared with you. ठीक है। So let's talk about the first question. It says, what is the need of RAM? How does it differ from RAM? ROM. तो RAM मैंने आपको अच्छे से बताया है कि ये क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसका यूज क्यों होता है, स्टोरेज के लिए यूज होता है। लेकिन क्या है कि इट इज डिफरेंट इन सेकेंडरी स्टोरेज। क्या डिफरेंस है कि सबसे पहले तो क्या है कि आपको जो भी प्रोसेसिंग होती है सीपीयू रैम से एक्सेस करता है उसको, है ना। सो दैट इज व्हाट द कंसेप्ट की भाई जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसको प्रोसेस से पहले डेटा को रखना, और फिर प्रोसेस हो जाने के बाद उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना जो प्रोसेस्ड है। ठीक है। तो वहीं से फिर वो आउटपुट डिवाइस को जाता है, वहीं से नेक्स्ट टाइम सीपीयू को जाता है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रैम रोम। मैंने बताया था रैम क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है। रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है ना। मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस किया है, आप मेरे रैम रोम के वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है। सो
व्हाट इज द नीड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? अभी देखो सिंपल सी बात है, प्राइमरी मेमोरी इज नॉट वेरी हैज नॉट दैट मच ऑफ कैपेसिटी, है ना, उतना ज्यादा कैपेसिटी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सेकेंडरी मेमोरी का कंसेप्ट आता है, ठीक है, क्योंकि रैम रोम में अगर आप बढ़ा उसकी जो डिजाइनिंग है वो इस तरीके से की हो जाता है चिप डिजाइनिंग की, आप जितना उसमें बढ़ाओगे, मेमोरी बढ़ाओगे, उतना क्या होगा कि आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। सो एट ऑप्टिमम कॉस्ट इफ यू वांट टू यूज सर्टेन मेमोरी जहां पे परमानेंट स्टोरेज आपको चाहिए, है ना, तो उसके लिए आप जो है ना सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हो, इसलिए परमानेंट स्टोरेज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट कीप इन माइंड कि परमानेंट स्टोरेज के लिए आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हो, ठीक है ना। देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सिस्टम बस? मैंने आपको बताया था सिस्टम बस अगर आपको पूछा जाता है तो सिस्टम बस कंसिस्ट ऑफ व्हाट? एड्रेस बस, डेटा बस एंड व्हाट? योर कंट्रोल बस। तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन करो, आप मेरा जो डेटा ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो वाला वीडियो देखो और देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। देन व्हाई इज डेटा बस बाई डायरेक्शनल व्हाइल एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल? देखो मैंने इसको एक्सप्लेन किया था आपको, क्या होता है जो डेटा बस होता है वो बाइडायरेक्शनल क्यों होता है, क्योंकि सीपीयू को देखो, बस का क्या यूज है, सीपीयू और मेमोरी के बीच में जो इंटरफेसिंग करनी है वो बस करता है, ठीक है। तो बस का क्या यूज है, सीपीयू को अगर डेटा बेस अगर बाई डायरेक्शनल है वो क्यों है, क्योंकि सीपीयू को कुछ मेमोरी से डेटा फेच करना है प्रोसेसिंग के लिए, और प्रोसेस कर लेने के बाद सीपीयू को उस डेटा को मेमोरी पे सेव भी करना है। मतलब सीपीयू रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन दोनों करता है मेमोरी पे, दैट्स व्हाई डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल। लेकिन जो तुम्हारा एड्रेस बस होता है ये यूनिट डायरेक्शनल क्यों होता है, बिकॉज सीपीयू को हमेशा रीड करना होता है, ठीक है, उसको देखना होता है इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, इस पर्टिकुलर एड्रेस से मुझे फेच करना है ना। उसको जो है मेमोरी पे जाके एड्रेस को राइट करना नहीं होता है, ठीक है, एड्रेस को फेच करना होता है, ठीक है। एड्रेस ऑलरेडी मेमोरी की होती है, हमें उस एड्रेस से डेटा फेच करना होता है, ना कि हमें उस मेमोरी पे जाके एड्रेस राइट करना होता है। सो दैट इज व्हाई योर एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। Now, what is the main difference between microcontroller and microprocessor? I told you, हाँ, main difference क्या होता है कि microprocessor has only CPU processing part and microcontroller has what? CPU, RAM, ROM and other peripherals. Okay. So here it is asked, why do smart home appliances have a microcontroller instead of microprocessor embedded in them? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, स्मार्ट होम अप्लायंसेस क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो प्रोसेस करके फिर उसको अलग से इनपुट आउटपुट भी चाहिए होगा, है ना। अब देखो माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, सीपीयू है, ओनली सीपीयू है, तो अब आपको इनपुट आउटपुट अलग से लगाना होगा, फिर आपको रैम रोम अलग से लेना होगा, तो क्या हो गया भाई, आप एक कंप्यूटर ही अलग से बना दिए, फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपका कॉस्ट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो आप अगर एक कंप्यूटर ही अटैच कर दे रहे हो, अगर मान लो कि आपके रेफ्रिजरेटर के साथ या फ्रिज के साथ, तो उसकी जगह पे आप कंप्यूटर ही यूज कर लो, क्यों फ्रिज यूज कर रहे हो। तो मीन्स क्या हो रहा है बेसिकली कि आपका जगह भी बढ़ रहा है, आपका कॉस्ट भी बढ़ रहा है ना। और ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, माइक्रो कंट्रोलर के केस में क्या होता है, इट इज स्मॉल इन साइज, है ना, स्मॉल इन साइज। तो स्मॉल इन साइज क्यों है, क्योंकि एक आईसी चिप पे आपके पास सीपीयू भी है, रैम भी है, रोम भी है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी है। तो क्या हो रहा है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है तो जस्ट क्या करो, आप उसको जब अटैच करोगे रेफ्रिजरेटर के साथ, तो जो रेफ्रिजरेटर का इनपुट है वो उसमें लगा दो, इसका जो आउटपुट है वो रेफ्रिजरेटर में लगा दो, सो इट बिकम्स वेरी इजी। और छोटा सा एकदम फिंगर पे आने वाला, आपके एक छोटी सी उंगली पे आने वाला साइज होता है उसका, ठीक है। सो इससे क्या होता है, और उसका काम क्या है बेसिकली, कंट्रोल करना, कंट्रोल करने के लिए जो भी चीजें हैं, मेमोरी वगैरह जो भी चीज चाहिए, प्रोसेसिंग वगैरह सब उसमें होता है, एंड दैट इज व्हाई होम अप्लायंसेस या जो भी नॉट होम अप्लायंसेस, जो भी अप्लायंस को कंट्रोल करना है उसके लिए माइक्रो कंट्रोलर इज वेरी हैंडी, है ना। सो टुडे we have finished our microprocessor microcontroller part. Now from next day onwards, next class onwards, we are going to talk about कि जो आपके डेटा होते हैं, मैंने अभी डेटा के बारे में बहुत बातें कर दी, लेकिन जो हम डेटा यूज करते हैं, जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। सो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस दोज कैटेगरीज ऑफ डेटा, ओके। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद योर क्वेरीज by solving them, okay, thank you very much।